हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन 28 दिसंबर का है 2023 का। ओके, 3 मार्क्स का है। ये कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का प्रॉब्लम है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ओके, तो ये क्या है, बोला गया कि द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल, क्या बोलते हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल ऑफ एक्सट्रीमल, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल, ओके, ऑफ जे ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 वाई डैश का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, सब्जेक्ट टू y ऑफ 0 इक्वल टू 1 y 1 इक्वल टू 6 इंटीग्रल 0 से 1 y dx इक्वल टू 3 इच। ओके, ये एक्सट्रीमल दी गई है। ओके, उसके साथ दो कंडीशन दी गई है, y 0 इक्वल टू 1 और y 1 इक्वल टू 6। ठीक, एक इंटीग्रल है 0 से 1 y dx इक्वल टू 3 इच। ओके, ए ऑप्शन में बोला गया है कि 0, बी में बोला गया 1, या 0 आएगा, कार्डिनलिटी 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट होगा। ओके, तो ये क्या है, जे ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 वाई डैश का होल स्क्वायर डी एक्स एंड दो कंडीशन दी गई है, 0 से 1 वाई डी एक्स इक्वल टू 3। ओके, ये सब दी गई है, गिवन है। ओके, अब क्या है, ये दोनों गिवन है। ठीक, उससे एक हम लोग क्या है कि एक नया फंक्शन बनाते हैं। ओके, लेट एफ एक बनाते हैं जिसमें ये वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस लेमडा लिखते हैं, और ये वाले वाई जो है डी एक्स, ये जो है वाई, तो इसका प्लस लेमडा वाई। ओके, ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। ओके, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। ओके, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक, तो सपोज क्या होता है, सपोज वी हैव टू एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल। सबसे पहले क्या है, एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल। ओके, जे आई ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स वाई डैश डी एक्स। ओके, विद द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस वाई ए इक्वल टू वाई बी, ये हमारे पास गिवन है। दो कंडीशन भी गिवन थी, वाई ए इक्वल टू वाई ऑफ ए इक्वल टू वाई ए लिखते हैं, वाई ऑफ बी इक्वल टू वाई बी, एंड विथ वन और मोर इंटीग्रल कंडीशंस ऑफ द फॉर्म के ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी जी, यहाँ से ए से बी है, ये भी ए से बी है इंटीग्रल। ओके, यहाँ पे एक और फंक्शन है, यहाँ कुछ और फंक्शन होगा, जी एक्स वाई डैश डी एक्स इक्वल टू एल। ओके, ये एल है, वेयर एल इज क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ओके, दिस इंटीग्रल कंडीशंस आर कॉल्ड, यहाँ क्या है, कंडीशन दी गई है, एंड विथ वन और मोर इंटीग्रल कंडीशन ऑफ द फॉर्म। ओके, इस फॉर्म में एक होगा या इससे अधिक होगा इंटीग्रल कंडीशंस ऑफ द फॉर्म। ओके, ये इंटीग्रल कंडीशन है। ओके, एक होगा या इससे अधिक होगा। ठीक, दिस इंटीग्रल कंडीशंस आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, आइसोपैरामेट्रिक कांस्टेंट। ओके, इसको आइसोपैरामेट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। एंड द प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, इसको इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम बोलेंगे। ठीक, अब इसको जो सॉल्व कैसे करना है, ठीक, देन हम लोग डिफाइन करते हैं एच क्या है, एक्स वाई एच ऑफ एक्स वाई डैश लेमडा। ओके, ये एक नया फंक्शन है, हम लोग एच एक डिफाइन करते हैं, जिसमें ये वाला फंक्शन जो है एफ एक्स वाई डैश प्लस लेमडा, ये वाला फंक्शन आता है लेमडा के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक, तो जी ऑफ एक्स वाई डैश। ओके, ये ठीक, अब क्या करते हैं, इस फंक्शन का जो है
जो ये एक डिफाइन जो किए हैं ये फंक्शन, इस फंक्शन का क्या करते हैं, आयलर इक्वेशन निकालते हैं। ठीक, तो एंड द करॉस्पॉन्डिंग आयलर इक्वेशन इज, तो इसका आयलर इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल एच बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एच बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद इसका जो निकालेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी जो कंडीशन दी गई है, ओके, उसके बाद इस कंडीशन को सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक, तो वाई जो भी यहाँ पे वाई ऑफ एक्स जो आएगा उसके बाद यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके तो फिर लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके लेमडा की वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद लेमडा की वैल्यू जो गिवन जो यहाँ से आती है इक्वेशन, ठीक, तो वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके प्रॉब्लम बताती हूँ क्या करना है। ठीक, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक, दो कंडीशन दी गई है और एक इंटीग्रल कंडीशन एक दी गई है 0 से 1 वाई, इसकी जो 0 से 1 वाई डी एक्स इक्वल टू 3। ठीक, तो ये हम लोग एक क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट मान लेते हैं कि एफ वाई डैश, ये वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस ये वाले फंक्शन, ठीक, ये सॉरी लेमडा इंटू ये वाले फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, वाई है। ठीक, तो ये तो इसका क्या निकालते हैं, यूजिंग आयलर इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक, तो आयलर इक्वेशन क्या होता है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ओके, तो लेमडा माइनस ये क्या हो जाता है, ये एफ इक्वल टू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस लेमडा वाई। ओके, तो इसका वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाई है। ठीक, तो लेमडा आ जाएगा, ठीक, माइनस डी बाई डी एक्स होगा डेल एफ बाई डेल वाई, वाई डैश के रिस्पेक्ट में लेंगे ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका डी बाई डी एक्स जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 वाई डबल डैश आ जाएगा। ठीक, 2 इंटू वाई डबल डैश, तो लेमडा माइनस 2 वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा वाई डबल डैश इक्वल टू लेमडा बाई 2। तो जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे डी बाई डी एक्स डी वाई बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इक्वल टू लेमडा बाई 2, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो लेमडा इक्वल टू 2। तो ये क्या है, डी और डी एक्स को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 डी एक्स। ओके, जब इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल लेमडा बाई 2 डी एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 एक्स प्लस C1। ठीक, अब क्या करेंगे डी वाई बाई, तो एक्स को इधर रख देंगे, एक्स वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, वाई वाले टर्म को एक तरफ, डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू लेमडा बाई 2 इंटू एक्स प्लस C1 डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इसका जब इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो वाई इक्वल टू लेमडा बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 एक्स प्लस C2। ओके, अब इसमें दो कंडीशन दी गई थी। ठीक, दो कंडीशन, एक कंडीशन क्या है वाई 0 इक्वल टू 1, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई 0 ज़्यादा एक्स, ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू 1 है। ठीक, तो एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 है, ये तो C2 पर, तो C2 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, तो C2 की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू लेमडा बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 एक्स प्लस C2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन तो गिवन थी, दूसरी कंडीशन दी गई थी y ऑफ 1 इक्वल टू 6। ओके, तो y इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा प्लस C1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जब ये कंडीशन रखेंगे तो क्या है y ऑफ 1 इक्वल टू लेमडा, एक्स की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है। ठीक, तो x की जगह 1 रखेंगे तो लेमडा बाई 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस C2, यहाँ पे 1 इंटू एक्स में है तो x इंटू 1 प्लस 1। ओके, इसकी वैल्यू क्या है y ऑफ 1 इक्वल टू 6 देगा, 6 इक्वल टू लेमडा बाई 4 प्लस C1 प्लस 1। तो C1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक 6 माइनस 1 5 माइनस लेमडा बाई 4। ठीक, तो C1 इक्वल टू 5 माइनस लेमडा बाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो वाई ऑफ एक्स क्या था, तो लेमडा की 1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू 5 माइनस लेमडा बाई 4 आ रहा है, तो C1 और C2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई ऑफ गिवन इक्वेशन में, तो C1 तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब C2 को क्या आ जाएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस लेमडा बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ये आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे यूजिंग द कंडीशन, ये जो कंडीशन दी गई थी वाई ऑफ एक्स हमें आ गया, तो वाई ये क्या है वाई ऑफ एक्स है, तो वाई ऑफ एक्स की जगह इसको
जो ये जो हमारी आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे रखना है। ठीक, तो यूजिंग द कंडीशन इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल 0 से 1 वाई ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 3। तो ये वाई ऑफ एक्स है। ठीक, जब इसका इंटीग्रल लेंगे लैम्डा बाई 2 एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल क्या है, कहाँ से 0 से 1, तो 1 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जब सब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 यानी कि लैम्डा बाई 12 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ क्या 4 × 3 तो 12 प्लस यहाँ पे 1 है तो 5 माइनस लैम्डा बाई 4 और ये 1/2 प्लस 1 एक्स की वैल्यू 1 तो 1 आ जाएगा इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो ये 0 जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 ये पूरा 0 बन जाएगा। ठीक, तो इतना इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 12 माइनस ये आ रहा है ये क्या हो रहा है, लैम्डा बाई 8 हो रहा है माइनस लैम्डा बाई 8 प्लस 5 बाई, जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1/2 तो प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक, तो ये इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक, लैम्डा इक्वल टू 12। ठीक, अब लैम्डा इक्वल टू 12 जो है यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू। ओके, ठीक, जब यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा 12 है, लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो लैम्डा क्या था, 12 था, लैम्डा की वैल्यू 12 हम लोग फाइंड आउट किए। ओके, तो ये 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा 3 से 5 माइनस 3 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये एक्सट्रीमाइज है। अच्छा, तो बोला गया है इसमें, क्वेश्चन में बोला गया था द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल। ओके, तो ये एक्सट्रीमल आ गया वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका सेट, इसको क्या सेट में रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो उसकी कार्डिनलिटी क्या है, ठीक, तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एक ही फंक्शन दी गई है। ओके, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। ठीक, एक ही फंक्शन दी गई है तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। ओके, तो इसलिए इसका जो इस सेट की जो है उसकी जो कार्डिनलिटी होगी, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल। ओके, तो सेट में एक ही फंक्शन आ रहा है वाई ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो उसकी कार्डिनलिटी, उस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू। किसी तरह की समझ में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे अच्छी तरह से अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके।